अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग अटेनिंग द सुप्रीम। श्लोक संख्या 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यद्वेदविदः अक्षरं वदन्ति, that which the knowers of the Vedas call Om. Yadvitaragaah yatayah vishanti, that which sages free from attachment enter. Yad icchantaha brahmacharyam charanti, desiring which they practice brahmacharya, celibacy. Tatpadam te sangrahena pravakshe, that destination I will explain to you in summary. जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोथ द टीम्स प्लीज पे अटेंशन। यद वेदविदः अक्षरम वदन्ति, जिसे वेदविद लोग, वेद को जानने वाले, अक्षर कह के पुकारते हैं। वो जो पदम यानी मेरा धाम है, संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं आपको समरी में सारांश में बताऊंगा उस परम पद का वर्णन। यद वीतरागाः यतयः विशन्ति, वीतरागाः मतलब जिन्होंने मटेरियल अटैचमेंट छोड़ दिया है, राग यानी आसक्ति। वीतराग गॉन, डन विद आसक्ति। यतयः विशन्ति, यतयः मतलब सन्यासी, जो सन्यासी गण जिन्होंने सारी भौतिक आसक्ति छोड़ दी है, जिसमें प्रवेश करते हैं। विशंति मतलब प्रवेश करना। यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा लेकर वे ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। तत्पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, वो मेरा परम पद भगवत धाम या उसे प्राप्त करने की विधि मैं अभी तुमको सुना रहा हूं। तो हम क्या देख रहे हैं? योग मिश्र भक्ति, याद है आपको? इसमें अष्टांग योग की जोड़ देकर हम भगवान के भक्ति को या अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में कैसे सुसमाहित किया जाए उसका वर्णन सुन रहे हैं। रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा बाय योग मिश्र भक्ति, 9 से 13 श्लोक में यह चल रहा है। ARYPCS, वाई फॉर योग मिश्र भक्ति। तो पहले ही षटचक्र योग का वर्णन कर चुका है भगवद्गीता, पिछला श्लोक। भौहों के मध्य में प्राण स्थिर करो। तो कोई कहेगा भाऊ थोड़ा कठिन काम है ये, यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को षटचक्र योग नहीं आता। तो कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ब्रह्म अद्वितीय है, लेकिन उसके अनेक स्वरूप हैं। तो विशेषतः जो निर्विशेषवादी है उनके लिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अक्षर। कौन सा अक्षर? ओम। ओम जो है वो निर्विशेषवादियों के लिए ब्रह्म का स्वरूप है, ध्वनि रूप। इसलिए वो ज्यादातर ओंकार का उच्चारण करते रहते हैं।
तो ये जो निर्विशेष ब्रह्म है, इसमें जो सन्यासी प्रवेश करना चाहते हैं वो किसका उच्चारण करते हैं? ओमकार का। ठीक है, तो इसकी विधि क्या है योग मिश्र की? तो उसका पहला स्टेप है, आपको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना होगा। बिना ब्रह्मचर्य पालन किए आप ये षट चक्र योग में कोई भी प्रगति नहीं कर सकते। अगर आपकी ऊर्जा शक्ति जो है, अन्न रस से बनता है वीर्य, और वीर्य से बनता है ओजस शक्ति, और ओजस शक्ति जो है वो ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, तो ही हमारे चक्र जो है प्राण शक्ति को ऊपर तक धीरे धीरे वो आकृष्ट कर सकते हैं, सहस्त्रार तक। अगर ओजस शक्ति नीचे की दिशा में बह रही है, व्यक्ति को मैथुन की भी क्रिया बहुत अच्छी लगती है, तो क्या होगा? तो उसकी वो षट चक्र योग में कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु को पास रह के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो आप जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी व्रत नहीं है। ये ब्रह्मचर्य व्रत ओमकार का उच्चारण और ब्रह्म की शिक्षा, वेदों की शिक्षा, ये तीनों चीजें बहुत ही पावरफुल है हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए। तो जो ये वेद शिक्षा ग्रहण करते हैं ब्रह्म के रूप में, तो उनको जो निर्विशेष ब्रह्म है वो भी और हृदयस्थ परमात्मा है वो भी, दोनों फीचर्स समझ में आने लगते हैं इन व्रतों को पालन करने से, ओंकार का उच्चारण करने से। और ये आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना। अभी विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन का प्रारंभ ब्रह्मचर्य जीवन से करता ही नहीं है। आप अगर नॉर्मल स्कूल्स में जाके देखेंगे तो क्या चल रहा है वहां पे? को एजुकेशन, को एड, लड़के लड़की साथ में पढ़ रहे हैं। लड़के लड़की साथ में क्या पढ़ रहे हैं वो अलग टॉपिक है, वो कुछ अलग ही पढ़ रहे हो। आजकल सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 7th 8th में आता है। वो सेक्स एजुकेशन देना कैसा है? कोई प्रेशर वॉल्व है, उसका ढक्कन खोल देना, अभी उसमें से जो बाहर निकलेगा किधर भी जाए हमको क्या करना है, ऐसा है वो। लेकिन सेक्स एजुकेशन के साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी ट्रेनिंग देना जरूरी है, ताकि जो वॉल खोल रहे हो तुम उसको रेगुलेटर बिठा के उसका उपयोग कहाँ जाके करना है वो भी दिखाया जा सके। ये तो कोई स्कूल पढ़ाता ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाता है, अचानक ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए। उनको लगता है अरे ये अभी सिखाया गया हमको थ्योरी में, अभी इसका प्रैक्टिकल देखना हमको कहीं। तो लड़के लड़कियों पर और लड़कियां लड़कों पर लाइन मार रही है, और उनको लग रहा है कि जीवन का परफेक्ट उद्देश्य यही है कि आई शुड हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। अगर अमेरिका में ऐसे है हालत कि अगर बाय द एज ऑफ 13 यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, यू आर कंसिडर्ड एबनॉर्मल। माता पिता तक परेशान हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि सोशली कुछ तो प्रॉब्लम है इस लड़के के अंदर या लड़की के अंदर। और जो शादी करने से पहले जनरली 29, 30, 32, 35 में शादी करते हैं लोग, और 13-14 उम्र में ही चालू हो जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस। इमेजिन 15 साल तक जिसने व्यभिचार किया हो, अलग अलग लोगों को सैंपल किया हो रिलेशनशिप में, वो व्यक्ति कैसे अध्यात्म में अपना रुचि बढ़ाएगा अचानक कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर के परे जाने की बातें कर रहे हैं लोग, और ये लोग शरीर के ऊपर ही इतना जोर दे रहे हैं मैथुन क्रिया के द्वारा। तो इसलिए ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस है। ये प्रभुपाद जी क्या कहते थे इसको? आध्यात्मिक कत्ल खाना। व्यक्ति का जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है उसको कैसा मार डालने का, उसका सिस्टमैटिक प्रोग्राम चल रहा है, नॉट एजुकेशन। तो इसलिए कोई कहेगा प्रभु जी ब्रह्मचर्य थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है हमारा, क्या करें? प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना कठिन है। अतः कलयुग में शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य की घोषणा है कि कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। कितनी बार आए महामंत्र अभी? रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा कनेक्टेड टू महामंत्र, बहुत पावरफुल है ये, काम चल रहा है जो। तो इसलिए यहाँ वहां भटको नहीं और ज्यादा डिप्रेशन में जाओ नहीं कि मेरे से फॉलो नहीं हुआ, पहले से मैं गड़बड़ करके रखा। अभी हरे कृष्ण मंत्र को सीरियसली लो, बाकी सब कुछ सेट राइट हो जाएगा तुम्हारे लाइफ में। तो ऐसे कृपा जी यहाँ कह रहे हैं यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। तो भागवत में एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हैं वे पुनः निम्न योनियों में जन्म लेते हैं।
और जो सन्यासी अच्छा ब्रह्मचर्य पालन करके अपना जीवन बिताते हैं, वो भगवत धाम को भी प्राप्त न करें, उन्हें कम से कम ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है अगले जन्म में। ये पावर है ब्रह्मचर्य का। तो आप सबसे भी निवेदन है कि ये 4-5 चीजों को गंभीरता से लीजिए। पहला है कि गुरुकुल में वास, टेक इट सीरियसली। हाँ, ये कोई आम चीज नहीं है, कोई जाके हम हॉस्टल ज्वाइन कर लिए, वहां जाके टवाड़ के आप करने, मतलब वी आर गुड टू गो बिकॉज वी आर फन सीकिंग। दूसरा है वेद शिक्षा, जो सिखाया जा रहा है अलग अलग, वो एजुकेशन बहुत सीरियसली लीजिए आप। तो तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। कर्म, वाचा और मन से मैथुन जीवन के बारे में एंगेज नहीं करना खुद को, माइंड में नहीं, एक्शन में नहीं, और बड़बड़ में नहीं, बोलने में नहीं। ये टॉपिक पे चर्चा ही नहीं करना है हमको। सर्व अवस्थासु सर्वदा, इन ऑल टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। तो इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। इसे पालन करने से व्यक्ति में बहुत सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत तगड़ा बनता है, उसका शरीर बहुत धष्टपुष्ट रुष्टपुष्ट हो जाता है, बीमार पड़ता ही नहीं वो व्यक्ति, और उसके अंदर डिवाइन एंडाउमेंट्स, दैवी संपदा वास करने लगती है। He develops all saintly qualities. उसके शरीर का सुगंध कमल पुष्प के जैसा आने लगता है जो पक्का ब्रह्मचर्य पालन करता। जो नहीं पालन करता उसके शरीर को बकरे के जैसा स्मेल आता है, गोट के जैसा। खास करके जब पसीना आता है तो समझ में आता है उसको कैसा स्मेल आ रहा है उसका। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जीवन की। और चौथा है हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप। ये तात्पर्य में 4 चीजें बताई गई। ऐसा करने से क्या होगा? तत्ते पदम, भगवान के परम धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात् मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य, after controlling all the gates of the body, manah hruday nirudhya cha, and after fixing the mind in the heart, atmanah pranam murdhni adhaya, after placing one's prana on the top of the head, yogadharanam asthitah, having resorted to steadiness of yoga. समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति या योग धारणा कहा गया है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। एक्चुअली ये वर्णन सुन के डेंजर लगता है ये सब करने का। इट्स नॉट लाइक महाप्रसाद गोविंद नारायणी वो हम अच्छे से कर सकते हो, प्रसाद खाना, जप करना, कीर्तन में नाचना बहुत नेचुरल है जीव के लिए सब करना। कोई बोलेगा कि इंद्रियों के सारे दरवाजों को बंद करना है, हम मन को हृदय में बिठाना है, इधर उधर भटकने नहीं देना है, और प्राणवायु को सिर पे ले जाकर रखना है तो वर्णन ही डेंजर लगता है वो सामान्य लोगों के लिए। लेकिन ये योग मिश्रित भक्ति ऐसे होता है। तो योग धारणा किसको कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? शट ऑफ द सेंसेस, सारे सेंसेस को बंद ही कर दो पूरे। प्रति आहार, आहार मतलब इनपुट, प्रति आहार मतलब शट ऑफ, नो एक्सटर्नल स्टिम्युली कैन कम इनसाइड, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। फिर अंदर वो धारणा। धारणा का अर्थ होता है किसी विषय वस्तु के ऊपर अपने चित्त को कम से कम 24 सेकंड तक लगाए रखना, टू स्टार्ट विथ, उसको धारणा कहते हैं। हमारा मन इतना चंचल है, रैंडम थॉट्स आते रहते हैं हमारे मन में। 17,000 से लेकर 60,000 विचार एक दिन में हम करते हैं। स्टैटिस्टिकली किसी ने रिसर्च किया इसके ऊपर। इसमें से 75% थॉट्स जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं, और 92% थॉट्स जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। मतलब 92 यूजलेस एंड रिपीटेटिव थॉट्स करते रहते हैं।
100 में से 92, 8 विचार ही अच्छे करते हैं 100 में। तो कितना मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हम लोग दिन भर। तो इसलिए योग धारणा, अपने मन को हृदय में स्थिर करना और प्राणवायु को सिर पर लेके जाना, वो चक्र योग जो मैंने समझाया था उसका। तो स्टेप नंबर 1, इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद कर दो। स्टेप नंबर 2, इंद्रिय विषयों से मन को हटा दो। द्वार बंद करने से कुछ नहीं होता है, अंदर से कॉन्टम्पलेशन चल सकता है। स्टेप नंबर 3, कि मन को हृदय में परमात्मा के ऊपर स्थिर करो। और चौथा, प्राणवायु को सिर तक लेके जाओ, सहस्त्रार चक्र तक। और पहले 6 अध्याय में भी ये सब वर्णन हो चुका था। अर्जुन ने बोला था ये सब व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए। सबसे उत्तम विधि क्या है? कृष्ण भावनामृत है। ये 6 चैप्टर में हुआ था ना डिस्कशन, हाँ हुआ था। इसलिए यदि कोई कृष्ण में अपने मन को स्थिर करने में समर्थ बन जाता है, उसके लिए अविचलित समाधि प्राप्त करना सुगम हो जाता है। और हम भक्ति के माध्यम से आसानी से करते हैं। कैसे? सुबह उठते ही गुरु को प्रणाम, कृष्ण को प्रणाम, फिर स्नान को जाते समय कोई बैकग्राउंड में लेक्चर लगाया है या जप सुन रहा है, कीर्तन सुन रहा है, स्नान करके बाहर आया, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, नारायण नमः, भगवान का स्मरण हो रहा है। कपड़े पहन के बाहर आया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का स्मरण हो रहा है। संसार दावा, वहां से लेके क्लास का एंड होने तक श्रीमद् भागवतम की जय, फिर उसके बाद दर्शन, गोविंद आदिभूषण, ओ सन ऑफ महाराज नंदा। आप देखो प्रैक्टिकली, आप अगर 4 बजे उठे हो और 9 बजे तक मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हो, 5 घंटा आप समाधि में हो कि नहीं हो? हाँ या ना? प्रोवाइडेड यू कीप योर माइंड ऑन द एक्टिविटी। माइंड इधर उधर जाएगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन आसान है ना ये करना। 5 घंटे की समाधि क्या होती है? ये योगी जन 24 सेकंड के लिए मारामारी कर रहे थे मन को स्थिर करने के लिए। इसलिए भक्ति योग बहुत आसान तरीका है। उसके बाद आता है महाप्रसादे गोविंदे, वो तो सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन है हमारा। समाधि मतलब पीक पॉइंट होता है। प्रसाद लेते समय मन इंद्रियां सब फुल्ली एब्जॉर्ब रहती है भगवान में। तो ये जो प्रोग्राम है, ये भक्ति का मार्ग जो है बड़ा सुगम है समाधि प्राप्त करने में। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्, while pronouncing Om, the one syllable Brahman, Mam Anusmaran, while contemplating me, Deham Tyajan, Yah Prayati, one who departs while giving up his body, Saha Paramam Gatim Yati, he reaches the supreme destination, that is me. इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, मेरा कृष्ण का, और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम इज कृष्णा, ब्रह्म इज कृष्णा। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। सविशेष ध्वनि क्या है? हरे कृष्ण, वो व्यक्ति विशेष के साथ है, इसलिए हरे कृष्ण सुपीरियर। हरे कृष्ण मंत्र का जब इस युग के लिए स्पष्ट संस्तुति किया गया है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। अभ्यास का गुण मतलब क्या? अगर वो राम का भक्त था, राम के पास जाएगा। अगर वो, तो अभ्यास के गुणानुसार मतलब अगर कोई राम जी का भक्त था या कोई नरसिम्हा का, वामन देव का भक्त था और उसका दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य में, किसी विशेष रस में रुचि था, तो उसके अभ्यास के अनुसार उसे लोक प्राप्त होगा। जब कौन सा करना है? हरे कृष्ण मंत्र ही करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको सेम डेस्टिनेशन है। अगर वो चाहता है वो गोलोक में जा सकता है कृष्ण सेवा करने के लिए, लेकिन उसका अगर स्वरूप उसे पुनः प्राप्त होता है इस माध्यम से हरे कृष्ण के, तो वहां जा सकता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक जाते हैं, और सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक भी है जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं। और जो निर्विशेषवादी है वो तो ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं।
तो जोजे वांशील तोते लाखो प्राणी जात, हरे कृष्ण मंत्र ऐसा है। नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का नाम चिंतामणि है, उस मणि को हाथ में लेके तुम जो इच्छा करो पूरी हो जाएगी। इसलिए सावधानी से इच्छा करना, क्योंकि तुम मणि प्राप्त की हो महामंत्र रूपी, ऐसे प्रभुपाद यहां कह रहे हैं। तो एक बहुत गौर करने की बात यह है कि ओम का उच्चारण करने से और योग धारणा प्राप्त करने से कृष्ण कह रहे हैं माम अनुस्मरण, व्यक्ति मेरा स्मरण बढ़ा सकता है। और ये भी कह रहे हैं परमाम गतिम स याति परमाम गतिम, यानी वो उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए हमको इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो लोग ओम का उच्चारण कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक, जो लोग योग साधना कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ सुपीरियर फॉलो कर रहे हैं भक्ति, तो हम उनसे शाणे हो गए, ऐसा नहीं है। योर फिलोसॉफी और कल्चर मे बी हाई, बट दैट डजंट मेक यू हाई। तुम्हारा उसके साथ संपर्क तुमको बड़ा नहीं बना देता। तो हमें हमेशा विनम्र ही रहना है, हर एक का अपना अपना जो प्रैक्टिस लेवल चल रहा है उसको आदर देना है यथोचित। उसकी गलतियां अगर हो रही है तो अलग बात है, हम पॉइंट आउट कर सकते हैं सही समय देखकर, लेकिन अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर विराम देंगे।